आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विभूति झा जी, सीधे न्यूयॉर्क से। स्वागत कर रहा हूँ उनका। तो आज मैंने विभूति जी को इसलिए पकड़ा है कि मैं थोड़ी जासूसी करूँ कि भाई आखिरकार अमेरिका वाले क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। तो इसलिए आप तुरंत सभी सज्जन वृंद कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अमेरिका इज़ अ फ्रेंड, एन एनिमी, अ फ्रेनेमी, या एक नई कैटेगरी बनाई है, एंड एन एंड? ये लास्ट वाली नहीं सुनी होगी आपने। नहीं, हमने नहीं सुनी है। आप मैंने वो सुना है। बहुत सारे एक्रोनिम चल रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा की थी मैंने आपसे कल, वो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। तो आप एनएन की बता दीजिए। एन एंड इज एनिमी, फ्रेंड, हाँ, एनिमी एन एंड। फ्रेंड, या एनएन, या। तो देखिए, मैं तो इस बात को एज ए रिपब्लिकन कैंडिडेट ऑफ न्यूयॉर्क असेंबली, एज ए रिपब्लिकन एज वेल, हम दोनों ही तरफ से देखेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, ट्रंप भारत का अच्छा दोस्त है कंपेयर टू डेमोक्रेट्स। ये सब चीजें जो होती हैं हमेशा विपरीत, असंगत शायद सुनने में लगे, लेकिन हमें उस बात को मानना पड़ेगा कि ये चीजें चालें चलती रहेंगी हमेशा। मैं तो नहीं, ये हमेशा इस बात आजकल ऐसा लग नहीं रहा है। आपको नहीं थोड़ा इसको नहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। पीपल आर नॉट बता मैं रेडी फॉर दिस। देखिए, मैं बता दूं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पब्लिकली कह रहा हूं, मेरी भी मेरा भी बहुत मन दुखा था जब उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने आलिंगन लिया किया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, हमने लड़ाई की। आज 27-28 बार कह चुके हैं वो कि हमने ही लड़ाई रुकवाई थी। और इस बात की जो चर्चा है कि वो अपना क्लेम करते रहते हैं, पाकिस्तान को इतना इतना समय दिया, क्रिप्टो अग्रीमेंट्स की। तो थोड़ा बहुत मुझे बहुत विचित्र लगा, क्योंकि मैं इस बात को पर्सनली इस बात को मान के चलता हूं कि जो भी पाकिस्तान का दोस्त है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ये मैं इस बात को मान के मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को। लेकिन फिर एक होता है कि राजनीतिक और डिप्लोमेसी में, ग्लोबल रिलेशनशिप में बड़ा ही चक्कर लगाना पड़ता है। अब मोदी जी की बात ले लीजिए ना, कितने लोग मोदी जी को मौलाना मोदी कहते हैं भारत में, उससे उतने ही लोग भारत उनके अपोनेंट यहाँ पे अमेरिका में उनको बिल्कुल हिंदुत्व का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान मानते हैं, कि वो हिंदुत्व का इतना गया गया हुआ इंसान है। तो बिटवीन मौलाना एंड हिंदुत्व का मोदी जी को भी बैलेंस करना पड़ता होगा कभी ना कभी, करेक्ट? दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ट्रंप के साथ क्या बात है कि देखिए, जैसे जॉर्ज बुश ने कहा था कि हम इस इतने बड़े डेमोक्रेसी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, और वहां से तब शुरुआत हुई थी इंडो यूएस रिलेशनशिप की बढ़ने की बात, न्यूक्लियर डील हुई वहां पे। उसी तरह से ट्रंप भी मानता है इस बात को। हम लोगों ने इस बात की चर्चा की भी है कि मोदी जी में और ट्रंप के बीच में बहुत ही समन्वय है, बहुत ही मुद्दों पे एकदम उनके विचार एक ही हैं। लेकिन किसी विचार को लेकर कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ही आपका। तो हमें अपने डिफरेंसेस को संभालना है, और जो मुद्दे जिस पे हम सहमत हैं उसको लेके आगे बढ़ना है। हर चीज पे हम हर चीज पे हम नाराज नहीं हो सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता। 100% रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते। 100% इंसान, हर व्यक्ति बिल्कुल दिवंगत, वो क्या कहते हैं उसे, हर आदमी 100% सही नहीं होता। सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान को, मुझे या तो मैं ड्रोन से मार सकता हूं, या पास में ला करके छुरी घोप सकता हूं। अस्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग कर सकते हैं उसे मारने के लिए। तो हमने पाकिस्तान को बुलाया, अमेरिका ट्रंप ने बुलाया, और द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर कर दिया। अब सोचिए, इस तरह की असंगत विपरीतार्थक बातें होती रहती हैं। हमें जो है उसके बारे में ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल दोनों ही नहीं होना है। हमें देखना पड़ेगा बिल्कुल प्रैग्मेटिक, और ट्रंप इज ए प्रैग्मेटिक गाय, लेट्स पुट इट दिस वे। वो उस बात को लेके चलता है कि आज क्या चल रहा है, आज हम क्या खाने वाले हैं और हम किसको खाने वाले हैं। तो इसी बात पे मैं ये पूछूं कि जी अभी तो वो
अपने बेस को ही खा रहा है बंदा जो है, वो एप्स्टाइन फाइल्स पे जो है अपने बेस को ही बोल रहा है, ए बकवास बंद करो, मैं जो है अब बदल गया हूँ, मेरे से अब ये एप्स्टाइन देखिए, फाइल्स के बारे में मत पूछो। राइट, बहुत सारे लोग उस पे अपसेट हैं, मैं भी बहुत अपसेट हूँ। इस बात को मैं कह दूं, मुझ सच्चाई क्या है वो जब तक बाहर नहीं आती लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जरा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी सच्चाई हम जानते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स एंड वुमेन अब्यूज के लिए 1991 से लड़ रहा है। मैंने इस बात को देखा है, लड़ रहा है लेकिन जीता नहीं है। आज तक अमेरिका इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं जीता है, कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म नहीं हुआ है, वॉर ऑन टेरर सिंस 9/11 नहीं जीता है, वॉर ऑन ड्रग्स नहीं जीता है, कुछ भी नहीं जीता है। लेकिन मैं इस बात को अंदरूनी तरफ से जानता हूं कि सेक्स, बाकी सबको धमकाता रहता है, बाकी जीता कुछ सबको भी नहीं है। धमकाता रहता है। या इस सवाल को मैंने भी पूछा था, मैंने भी सवाल को किया था कि क्या अमेरिका इनकॉम्पिटेंट है या हम बेवकूफ हैं कि हमें समस्या का समाधान करना नहीं आता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। जहां तक एप्सिन फाइल का सवाल है, वैसे जो लोग होते हैं, आप जानते हैं और हम जानते हैं कि उनके उनके जो है नाखून जो है, उंगलियां हर जगह बिछड़ी लगी रहती हैं, किसके संबंध कहाँ पे किसको। सीआई ने शायद उसको, एफबीआई ने ही उसको शायद बनाया होगा, कौन नहीं जानता कि एफबीआई के एक इन्होंने पर्सनल लाइफ के बारे में सबों के साथ फाइल बनाई हुई थी। इसीलिए चक शूमर ने कहा था ना कि ट्रंप को वार्निंग दी थी उसने कि डोंट गेट एंटेंगल्ड विथ इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे नो हाउ टू गेट यू 6 ways फ्रॉम संडे, राइट। That is what is important for everybody to know कि जो स्टेट क्राफ्ट होता है वो बड़ी विचित्र सी चीज होती है। आप भी स्टेट क्राफ्ट में रह चुके हैं, हमने भी बाहर से, हमने भी एज अ बैंकर देखा हुआ है पैसे की मूवमेंट में। तो स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी क्राफ्टी गेम, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेट क्राफ्ट, राइट। सो द पॉइंट, जो मुद्दा ये है कि जो ट्रंप जो कर रहे हैं, हमें भारत को इस हिसाब से देखना है कि वो तो व्यक्ति विवेश जो है सो है, हमें उसका किस तरह से फायदा उठाना चाहिए, किसे हम उसको अपने फायदे को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ट्रंप ने देखिए एक बार मोदी जी के साथ जो उसका झगड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जितने भी वक्तव्य ट्रंप ने दिए हैं, उसने अपनी पीठ पे थाल अपने को थपथपाया है कि हमने वो लड़ाई बंद कराई। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, वो हमारे ऑडियंस के लिए नहीं है। तो उसमें उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन भारत को देने की जरूरत भी नहीं है। और ये सबसे लेटेस्ट जो था, सबसे मजाकिया, जब उसने, ट्रंप ने कहा था, रिपब्लिकन पार्टी के ऑडियंस को कहा था कि 5-6 जेट्स गिरे, हमने उनको रुकवाया, 4 या 5, शायद 5, राइट। वो भी नंबर सही बिल्कुल कैटेगोरिकल नहीं था। उसने ये नहीं कहा पाकिस्तानी या इंडियन एयरफोर्स। लेकिन आप हमारे आपके राहुल गांधी और ऑनरेबल चिदम्बरम जी जंप कर गए उस पे कि हम प्रधानमंत्री की, भारत सरकार की बात तो माने। चिदम्बरम ने ये कहा कि हम भारत सरकार की बात मानेंगे, लेकिन भारत को स्टेटमेंट देना चाहिए। वो ट्रैप स्टेटमेंट था मिस्टर चिदम्बरम का। और राहुल गांधी के बारे में, लेकिन ये स्टेटमेंट तो ओटावा से दे दिया था मोदी जी ने तो हाँ, ट्रंप से बात की, उसका इनविटेशन डिक्लाइन किया, कि बोला कि साहब कि मुझको तो स्लोवेनिया जाना है, इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री बताइए। एग्जैक्टली। और अमेरिका क्या है स्लोवेनिया के सामने, नथिंग। और साथ में सारी बातें हैं जो इतना लोग कह रहे थे, उसको साफ साफ कह दिया कि यू हैव बेसिकली, उसका अर्थ यह है कि मोदी टेलिंग ट्रम्प, डोंट बुलशिट, you have nothing to do with it, there is no trade involved, and you didn't do it, we did it ourselves. That's right. ये इतना क्लैरिटी के बाद भी आई वाज अमेज्ड, आई थॉट कि जो ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, इसका कोई रिएक्शन देगा, वो बंदे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसका। बिल्कुल नहीं। कहां रिएक्शन दे रहा है? रिपब्लिकन पार्टी की सभा में हमने रुकवाया 4-5। लेकिन देखिए, ये बहुत भारतीयों को इस बात को समझना पड़ेगा किस तरह से राहुल गांधी और चिदम्बरम उसके उस स्टेटमेंट के ट्रैप में फंसे। देखिए, ये जानने वाली बात है कि ये राहुल और चिदम्बरम मोदी से स्टेटमेंट मांग रहे हैं।
मेरा विचार यह है कि मोदी को कोई भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, generals have given adequate explanation for what is to be said and done. I would say one thing for sure, that's my, इसलिए मैं कह रहा हूं adequate किया है. Whether it was perfect, बिल्कुल सही था, I do not know. I do not know because I do not have, मैं उस तरह से उतनी अंदरूनी की बात मैं नहीं जानता हूं और मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा. लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की लग गई. इस बात को सारी दुनिया मानती है. सारी दुनिया मानती है, चाहे आप माने या ना माने, चाहे और कोई माने या ना माने, सारी दुनिया मानती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ठोक के, उठा के, पटक के मारा. तो अगर मैं बिहारी में कहूं उठा के पटक के मारा तो मुझे अच्छा लगता है ये कहने में. वही मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि बहुत सी चीजों में ट्रंप को इस बात को लेना पड़ेगा. मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने एक बार भी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है. व्यक्ति विशेष मोदी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है, भारत के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है. वो सिर्फ एक छोटा, वो बोलता रहता है, ओ दे चार्ज अस सो मच टैरिफ, दे चार्ज अस सो मच टैरिफ. सिर्फ उनका एक ही मुद्दा है, टैरिफ. सिर्फ मुद्दा टैरिफ है. अच्छा, वो पूरी दुनिया के साथ है, वो कोई अकेला भारत के साथ है. तो हम भारतीयों को ट्रंप से नाराज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है. हम भी, मैं क्लियरली ऐसा शुरू में भी कहा था, अभी भी कहूंगा कि ट्रंप को आपको कैसे उसका सदुपयोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, ये हमें देखना है. लेकिन उनकी बातों को आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि वो जानता है कि वो भारत के खिलाफ ऐसे कुछ काम नहीं करेगा. पाकिस्तान वाला मुद्दा जो है, हर एक भारतीय को इरिटेट करेगा. मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, बिजनेस वालों को कहा है कि जब तक आप अपना रुख पाकिस्तान के मामले में नहीं बदलेंगे, तब तक आप भारत से पूर्ण मित्रता की आशा मत करिए. मत करिए आशा. क्योंकि आप कहते हैं कि रशिया से दोस्ती मत करो, इन फलाने कंट्री से दोस्ती मत करो, लेकिन आप हमारे दुश्मनों के साथ, यू आर स्लीपिंग विथ माय एनिमी. नॉट एक्सेप्टेबल. ट्रंप नोज इट, ही नोज इट वेरी वेल. एक ही मुद्दा है उसमें कि हम अपने आप को एम्बैरस न करें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग. आई डोंट नीड टू, लेट हिम से व्हाट ही सेज. जयशंकर जी ने बहुत कुछ बोल दिया है इस पे. तो ये तो हमारे मामला क्लियर. जयशंकर जी तो उधार रखते ही नहीं है. रखते ही नहीं है. तुरंत दान महाकल्याण. या Jaishankar, Modi, Trump loves Jaishankar because he is like Trump, deals in cash. Total. अच्छा, चलिए थोड़ा सा और बाकी जो ये ट्रंप बाबू जो बाकी और जो कुछ कर रहे हैं, ये मामला क्या है? ये एप्स्टाइन फाइल्स थोड़ा हमको समझाइए थोड़ा सा. हम थोड़ा इसके मामले में अनभिज्ञ हैं, इग्नोरेंट. संजय जी, आपके प्रश्न को मैं भी एक कहते हैं सस्पिशन की तरह से देखूंगा. Trust. I can promise you, give you guarantee that I have never been to Epstein's Island. Never. आज ही सुबह किसी से बात हो रही थी कि ओबामा के प्रति, आपके बारे में पता नहीं मुझको, आप भी गारंटी दे सकते तो दे दीजिए. मैं एज ए जर्नलिस्टिक इंक्वायरी के लिए गया था. देखिए, एक बात है कि Epstein file, we can write in the headlines here interview with an Epstein Island attorney. I will say what is the definition of interview. And that I'm saying only because जिस जो country जो है ना, हम अमेरिका को बहुत proudly कहते हैं कि we are a country of laws. I am giving another statement. We are a country of lawyers. It's not law, it's the lawyers. The lawyers control the entire thing. If those people, जिनको अगर देखना है तो मैं कहता हूँ कि I call, आप भी लॉयर हैं इसलिए मैं कहूँगा बड़े सम्मान के साथ, वो मूवी देखिएगा जरूर, द डेविल्स एडवोकेट. अगर कियानू रीव्स की मूवी है, उसका एक सेंटेंस है, जबकि कियानू रीव्स अल पचिनो से कैरेक्टर इविल को पूछता है, why in law? He keeps, because he's using Al Pacino as a conduit. He says, because we are in everything. So law gets into everything.
माननीय माननीय लॉयर संजय जी, आपसे भी कह रहा हूं, तो ये जो लॉ की जहां तक बात होती है कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन सो, करेक्ट? इसका एडवांटेज कौन लेता है साहब? आज ही सुबह चर्चा हुई थी कि जिस तरह से तुलसी गाबर्ड ने डेट्स स्पेसिफाई किए हैं, जिस तरह से उसने विसल ब्लोअर की स्टेटमेंट दी है, जिसमें ओबामा इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ट्रेजनर्स एक्ट ऑफ ट्राइंग टू क्या किया है ट्रैप। थोड़ा ये ओबामा वाला बताइए। आज तो उसने वो एआई भी बच्चों की तरह जो एआई वो वीडियो जारी कर दिया भाई ने हमारे। एक्चुअली आई गेट अप एवरी मॉर्निंग विद ग्रेट एंटिसिपेशन क्योंकि आज ये क्योंकि आपका दिन होता है हमारी रात होती है तो मैं उठता हूँ राइट। कि आज इसने क्या किया होगा या देखते सवेरे सवेरे। तो पहले चलते हैं एप्सिन वाले फाइल पे। एप्सिन हाँ फाइल पे लुक, लिसन, लेट मी टेल यू समथिंग। आई विल, मैं आप सारे दर्शकों को एक अनुरोध करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे पिक्चर है कॉल्ड साउंड ऑफ फ्रीडम। वो एक्चुअल कहानी है, वो असली कहानी है, जिसमें कि कोलंबिया में 120 बच्चों को पकड़ के रखा गया था। वहां पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने वाले थे और केटरिंग टू द रिच एंड द वेल्दी फ्रॉम 3 और 4 स्पेसेस। खास करके मैं उनका उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे मित्र पॉल हचिनसन ने उस पिक्चर को बनाया था। पॉल इज अ $2 to $3 billion worth of real estate billion REIT manager guy, and he was deputed by FBI operation to be himself talking to those people who were building a 5 star resort. 3 साल तक हॉलीवुड ने उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दी। उसके बाद रिलीज हुई ये कहने के बाद कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। हालांकि प्रोड्यूसर क्लेम कर रहा था कि वो सेड दैट इट इज अ ट्रू स्टोरी। हॉलीवुड इंसिस्टेड बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। हमने पॉल से पूछा भी कि हम सप्लाई साइड को असर कर रहे हैं, डिमांड साइड का क्या होगा? ये सर कि डिमांड साइड इतना पावरफुल है कि हम और तुम बिल्कुल वेपराइज हो सकते हैं। वो हमें वेपराइज कर देंगे। देखिए, एप्स्टीन खुद ही वेपराइज हो गया। कहां तक, यहां तक कि थाईलैंड में उसकी चलती फिरती कोई somebody was looking like him was spotted. The point is very simple था। वेयर इज ये एप्स्टाइन? उसको तो गिरफ्तार किया था ना। गिरफ्तार किया था। 1.5 घंटे तक, 25 मिनट तक सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सारी बंद हो गई और उसको डिक्लेयर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। वो 25 मिनट तक गार्ड, इतना हाई वैल्यू क्लाइंट, इतना हाई वैल्यू प्रिजनर, उसको उसने गले में तौलिया लगा के, बेडशीट लगा के अपने आप को हैंग कर लिया था। तो उसके आइलैंड जो थी, उसके आइलैंड में बिल क्लिंटन से लेकर के, रॉयल्टीज लेकर के, बहुत सारे लोग वहां गए हुए थे फॉर चाइल्ड सेक्स अब्यूज। आप इस बात को देखेंगे कि ये देयर इज यही कारण है कि वेस्ट में चाइल्ड सेक्स को सेक्सुअल प्रेफरेंस के नाम पे स्वीकार करने का प्रयास दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट पीडोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, इस तरह से कंट्रोल हो रहा है ये। तो वहां पे बहुत सारे लोग गए हुए थे। कौन कौन गया था? बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सब के सब गए थे और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए हैं। उनका उनका बयान है। तो लोगों का कहना है कि ये एफबीआई का पूरा चक्कर था, मोसाद का चक्कर था, इजरायली चक्कर था, जिन लोगों ने पावरफुल पीपल को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ के रखना है। दिस वाज दी सागा। जब बात सामने आई, क्योंकि बिल क्लिंटन 26-27 बार एप्सिन की प्लेन की लेकर के, प्राइवेट प्लेन लेकर के वहां गए हुए हैं, तो बहुत सारी हिलरी भी गई हुई है। सारे के सारे लोग, किसी जमाने में ओपरा ने और सब ने कहा था, ओबामा ने कहा था कि वो व्हाट अ वंडरफुल गाय ही इज, सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ही इज, गॉड नोज व्हाट ही वाज डूइंग। इट इज अ चाइल्ड सेक्स रैकेट। बाद में डिडी भी, म्यूजिशियन, ब्लैक म्यूजिशियन डिडी, उसको भी पकड़ा गया था फॉर द लैक ऑफ एविडेंस। उसको मेन चार्ज पे गिल्टी नहीं फाइंड किया गया। उसको उसको गिल्टी इस बात पे ली गई, माना गया कि ही वाज द ट्रांसपोर्टर ऑफ वुमेन टू दो सेक्स पार्टीज।
जहां पे कि जस्टिन बीबर वगैरह को वो डेज ड्रग पिला करके घिनौनी हरकतें हुई हैं। तो सेक्स इज वन सच एलिमेंट which makes people animal like and things like that. So that is a sad part. तो एप्स्टीन फाइल में अब उसमें ये बात हो गई है कि देखिए पॉलिटिक्स होती है ना इसमें, अभी तो इलेक्शन है नहीं साहब, तो ट्रंप भी ये सोच रहा है कि अगर अभी हमने रिलीज कर दिए नाम सारे तो इलेक्शन का एडवांटेज कैसे मिलेगा। तो 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन होना है उसका पूरा मिल्किंग कैसे करें इस रिपोर्ट को, ही इज ट्राइंग टू डिले दैट पार्ट। एक बात और भी आती है, अगर इसमें कुछ होता तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया। ये भी बात आती है, बाइडेन के पास तो ये रिपोर्ट पड़ा हुआ था, सारी की सारी उनकी वो चीजें थी वहां पे, उन्होंने इस बात को कैसे नहीं ट्रंप के खिलाफ 2024 इलेक्शन में कैसे नहीं यूज किया। तो जब लोग अंदर गए, उसके अंदर काफी गए, तो ट्रंप का विचार है, अभी वो कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसका स्टेटमेंट यही है कि दुनिया में और भी समस्याएं हैं और भी गम है जमाने में एप्स्टीन फाइल के सिवा, सीधा उसने यही कहा, राइट। लोग कह रहे हैं, रिपब्लिकन बेस जो है उनका वो इस बात से नाराज है कि भैया ये सारे के सारे डेमोक्रेट लोगों का काम है, सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में घुसने वाले लोग डेमोक्रेट ही हैं। वो लिबरल की क्या वो हरकत है मुझे पता नहीं, करते होंगे सब करते, लेकिन डेमोक्रेट्स बहुत सारे फंसे हुए उसमें, खासकर बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, इंक्लूडिंग ओबामा। तो रिपब्लिकन बेस चाहता है कि उसको सामने लाओ विदाउट डिले। मे बी द पॉलिटिकल मैकेनिज्म इज थिंकिंग, यार अगर अभी कर दिया तो 2026 इलेक्शन में ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। या तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, इलेक्टोरल एडवांटेज कैसे लिया जाए, तो इलेक्टोरल एडवांटेज लेने के मामले में ये शायद कहीं पे अटका हुआ है। जो अभी फिर लीगलीज की बात होती है ना, तो ट्रंप ने बॉन्डी को कहा है, पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप वो सब मामला देख लें कि जो जो रिलीज किया जा सकता है उसे रिलीज कर दीजिए। अब उसकी फिर अच्छा चलिए, ये तो हो गया एप्स्टीन वाला मामला। अब ये ट्रंप और एलन मस्क का क्या चल रहा है? ट्रंप और एलन मस्क में जो है ये क्लासिक पर्सनालिटी क्लैश है। दो दुनिया का मशहूर क्या कहते हैं बिलियनियर टेक एंटरप्रेन्योर, जो अपने आप को बिल्कुल चैंपियन समझता है, ही फ्रीकी गाय, नो डाउट अबाउट दैट, वेरी ग्रेट एडमिरेशन फॉर हिम। $44 बिलियन डाल करके उसने ट्विटर खरीद लिया, उसके कारण ट्रंप की इलेक्शन में बहुत राइट विंग की नैरेटिव बदल गई नहीं साहब। 2024 इलेक्शन में आप जहां भी देखें ट्विटर में राइट विंग आने के कारण, और जो दो इंडियंस थे वहां पे, अग्रवाल और एक और चीज थी, उनको हटाने के बाद राइट विंग गॉट अ प्लेटफॉर्म। तो ट्रंप जो मस्क ने जब ऐसा काम किया, डोज लाया, वेस्ट कट करना है, तो इन दोनों की पर्सनालिटी क्लैश तो होनी ही थी। जब आप सुपर ए टाइप पर्सनालिटी होंगे तो आपके मतभेद भी उतने ही होंगे, और मैं नहीं झुकूंगा तू नहीं झुकेगा, तू झुक मैं नहीं झुकूंगा, तो इसमें पर्सनालिटी क्लैश होनी थी। एक और भी बात है, लेकिन अगर आपको मुझे बचाना है एक हद के बाद, तो आप कहें कि चलो let's split, let's form different, so that nobody can accuse you that you are my guy throughout. But एलन मस्क के खिलाफ बहुत से लोग आ गए थे, ही इज अ बिजनेसमैन, तो ही उसको जो था एक रुख अपनाना था, भैया मेरी उससे सारी अनबन हो गई है, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, एक्चुअली अब मैं तो उसको बर्बाद करना चाहता हूं। बाद में मैंने अपॉलॉजी भी मांग ली, ठीक है ना। तो ये बात जो है, मैं समझता हूं कि इन दोनों ने ये बिल्कुल साझी हुई चर्चा थी इनकी, कि हम जो है इतनी हद तक तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके बाद मुझे अपनी जान बचानी है, बिजनेस बचाना है, मुझे अपना काम करना है। तो ही डिड हिज जॉब एंड ही इज आउट, इन माय उसकी ओपिनियन। नई पार्टी का क्या हो रहा है? वो सब चर्चा है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो वो बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है, उसको पॉलिटिकल से गेम से प्ले से कोई एडवांटेज लेना नहीं है, जो लेना था उसने ले लिया। डिफेंस डिपार्टमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लिया हुआ है अभी उसने, तो वो सब ठीक हो गया। अब नन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैंसल्ड, सब कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पे हैं,
ये जो इन लोगों ने मिली हुई सेपरेशन है ये। आई डिड वट एवर आई कुड, नाउ लेट्स वॉश हैंड्स, और आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, मुझे अपने रास्ते पे चलने दो। दैट इज द अरेंजमेंट आई वुड डू if I had to do a specific role, and anybody would do that. So there is no unbond between them. they will वो हमें हमेशा वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे जब समय आएगा तो, बिकॉज दोनों ही पहले डेमोक्रेट पार्टी में थे और दोनों ही डेमोक्रेट पार्टी की मशीनरी को जानते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि हमारे ट्रम्प अंकल जो हैं वो क्वाड में आने वाले हैं, तो साथ में ये पाकिस्तान का इन्होंने शगुफा क्यों छोड़ दिया है कि साहब क्वाड में आएंगे और पाकिस्तान को भी हम ओबलाइज करेंगे? देखिए, वो जो भारत और पाकिस्तान का जो हाइफेनेटेड रिलेशनशिप था वो बहुत पहले बंद हो गया। ये कहते हैं कि वो, हमने इस बात की चर्चा की है कि पाकिस्तान तो कोर्टिजान कंट्री है। कभी कभी तो अपने रंगीले हीरा रतन, मंडी बोलते हैं सर, इसको हीरा मंडी बोलते हैं। हीरा मंडी कह दीजिए। तो कभी इतनी कभी इतनी आपने अपने रंगीले इतनी रतन को सोफिस्टिकेटेड भाषा बोलेंगे तो लोग समझेंगे कैसे? सब हीरा सब मंडी, तो कोर्टिजान कंट्री मींस हीरा मंडी। तो कभी कभी हीरा मंडी की अपनी चहेली जो होती है, कभी कभी उसकी बात माननी पड़ती है। तो वो आपने मूवी देखी है साहिब खास बीबी और गुलाम? हाँ, देखिए साहब, देखिए। हाँ हाँ, चौधरी का मेरी साहब। जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। तो वो वाली जो रक्कासा है ना, उसको देखा आपने कि फिर बीच में उसको रहमान को कुछ दिनों के लिए मीना कुमारी रोक लेती है। करेक्ट। तो वही जो रक्कासा है वो जब फिर 3-4 महीने बाद वो वापस जाते हैं तो देखते हैं वो किसी दूसरे की खिदमत कर रही है। एग्जैक्टली। और फिर उसको होता क्या है, छुरी लगती है गले पे। फिर उसके बाद फिर उसको कोई चोट वोट लग जाती है, राइट। बिकम्स इनवैलिड, और बाद में उसकी डेथ वेथ हो जाती है। तो साहब इतनी खतरनाक होती हैं हीरा मंडी वालियां। राइट, इसीलिए तो कहते हैं स्लीपिंग विद द एनिमी। ट्रंप उस बात को जानता है, तो उसने वो सिर्फ हीरा मंडी की अपनी नाचने वाली की एक दो बातें मान ली है। उसने ये टर्म रखा है कि मुझे आप इंडिया से हाइफनेट कर दो, फिर वापस आप इंडिया अरे आओ, सर, मेरे पास भी वो आओ। उसको ट्रम्प को बता दीजिए, आज ही मैंने एक वीडियो किया है कि भाई इंडिया के यहाँ मतलब हमारे राजस्थान में 80 to 100 मिलियन टन्स रेयर अर्थ्स की डिस्कवरी हो गई है। राइट। तो यू कैन टेल ट्रम्प, यू कैन गिव जयपुर डायलॉग्स रेफरेंस, या कहाँ ये छोटे मोटे एक दो चिल्लर में पड़े हुए हो, उधर देखो 80 to 100 मिलियंस, बात करो, करेक्ट। और मोदी को मनाओ। राइट, और उतना ही नहीं, वहां तो हुआ अंडमान निकोबार में $30 ट्रिलियन की गैस रिजर्व, ऑयल रिजर्व्स मिली है साहब। ऑयल रिजर्व सर 42 बिलियन बैरल्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी तक, एंड एक्सपेक्टेशंस इज दैट इट विल बी मच मोर। राइट। 42 बिलियन बैरल्स का मतलब हुआ कि अभी जो गयाना में जो डिस्कवरी है, विच इज टाउटेड एज अ वेरी बिग डिस्कवरी, इज 11 बिलियन बैरल्स। राइट। और टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, वेनेजुएला जिसके पास सबसे ज्यादा है इज 297। करेक्ट करेक्ट। तो तो इसलिए हमारे ट्रम्प बाबू कहाँ चक्कर में पड़े, उनको रेयर अर्थ चाहिए ना, इंडिया से बात करो, हम ये राजस्थान में आइए, हम भजन लाल जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो पुराना लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ तवायफ की रेंटल दी जा रही है साहब, इस तरह से मांगा है। बस बस इस बात को समझ लें तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो खाली ईरान तक ही सीमित था या उसके आगे भी है मामला? आगे भी है, ईरान तक आगे ही भी है। मामला नहीं था। वो ट्रंप जो है इस्लामिक टेररिज्म को वो बर्बाद करना चाहता है साहब, बिकॉज अमेरिका में भी बहुत समस्याएं हो गई हैं, और उसका जो है वो अब वो तरीका ढूंढ रहा है सरकारी तौर पे, नॉट द अज्ञात गनमैन,
वो सरकारी तौर से ये करना चाहता है कि ये हम कैसे अलाउ ना करें। उसको बहुत चिंता है इस बात की कि 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर लैंड चाइना ने खरीद रखी है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के बगल में। अब यहाँ पे लोग कानून पास करना चाहते हैं कि फॉरेनर्स को एग्रीकल्चर लैंड न खरीदने दिया जाए। मैंने कहा कि भारत से पूछ लेते ना, तो बता देते तुमको एनआरआई को भी अलाउड नहीं है एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए। तुम तो दुश्मन को दे रहे हो, जमीन बेच रहे हो। तो व्हाई नॉट फॉलो सर्टेन पॉलिसीज और उसको समझो कि उसके उसके अंदर का रहस्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अमेरिका में फ्रीडम इतना हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की तारीख में समस्या अमेरिका के साथ ये हो गई है कि फ्रीडम हैज बिकम द फॉल्ट लाइन, दरार हो गई है डेमोक्रेसी। और सारे के सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। सारे के सारे लोग एविडेंस मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। और जितने जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि द क्रिमिनल्स, ठग्स एंड क्रुक्स टेक फुल एडवांटेज ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड द कंपैशन ऑफ द सोसाइटी। सीधी सी बात है साहब। हम और आप तो ऐसे बैठ के बात चर्चा करते रहेंगे, उनको जो करना है वो करते रहेंगे हमेशा। और सबसे बड़ी बात है क्लिंटन जो हारी, अगर आप मूल में देखेंगे तो पहला जो डिबेट ट्रंप का हुआ था क्लिंटन के अगेंस्ट में, जब क्लिंटन ने उस पर अक्यूजेशन डाली कि ही इज अ टैक्स इवेडर, वो टैक्स नहीं देता एंड एवरीथिंग एल्स, ट्रंप ने सीधा मारा उसे। आई हैव डन नथिंग अगेंस्ट लॉ, you made those laws, and it is true that she was part of the Senate and Congress that made those laws. Her husband was maker of the law. तो जब तुमने कानून बनाया है तो मैं उसको एडवांटेज ले रहा हूं, तो मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो तुम? यू शुड बी इन जेल। व्हाई डिडंट यू चेंज द लॉ? तो ये जो कंट्री है, मैं इसलिए कंट्री ऑफ लॉज नहीं है, कंट्री ऑफ लॉयर्स है ये अमेरिका। तो जितने लॉ बनते हैं उसके बाद लोगों को सबको पता भी होता है कि इसको कैसे दुरुपयोग किया जाए। दैट्स द चैलेंज। द रियल चैलेंज ऑफ अमेरिका इज टू मेनी लॉज, टू मेनी लॉयर्स। और इसमें जो साथ में है, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये आपके ही आर्ग्यूमेंट को मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। ये है कि amidst all this hubbub and this confusion and everything, suddenly TRF gets banned. TRF को बैन कर दिया और वो पाकिस्तान जो बड़े जोर जोर से उछल रहा था, अचानक वहाँ पे there is total shock. Right. And again they are saying, hey, this Trump is not reliable. We told you so. We told you so. Not reliable. है वो हमारे अब्बा जी को बैन कर दिया। So What's happening on the trade deal, sir? ये तो बताइए। ट्रेड डील बड़ा सीधा सा है साहब, बड़ा सीधा सा है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि आपको जो करना है ना करें, आपको जो करना हो करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज भारत के लिए ये है कि हम डिसाइड करें। एंड मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि भारत ने अपना एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। मैंने भी भारत ने कह रहा भैया नो एंट्री इनटू कोर एग्रीकल्चर एंड डेयरी। करेक्ट। मैंने भी इस बात की चर्चा अपने जो मैं जो शॉर्ट करता हूं उसमें कहा था, और कहीं और भी शो में कहा है कि भारत को एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि भारत को, देखिए साहब, भारत को ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनना चाहिए। हमारा ये ऐलान होना चाहिए। हमारी वो तो भारत में भी तो देखिए, हमारे यहाँ भी तो बड़े सारे वो डिस्टॉर्शंस है ना। वो एमएसपी ने सारा कुछ डिस्टॉर्ट कर रखा है। करेक्ट। As long as MSP is there, we can never be globally competitive. That's right, exactly the point. That is why we have to protect them. क्योंकि अगर आप MSP देते रहेंगे और आपने एग्रीकल्चर खोल दिया, तो यहाँ का जो हेवली सब्सिडाइज्ड ग्रेन है वो फ्लड कर देगा मार्केट को। Right. फार्मर्स वुड बी ruined. Totally ruined. उस मामले पे, एग्रीकल्चर के मामले पे, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मेरा अपना मत ये है कि जिस तरह से अमेरिका, जो पूरा मागा जो आया है ट्रंप का, क्योंकि यहां से मैन्युफैक्चरिंग चली गई ना, उसका विश्वास क्या है? उस व्यक्ति विशेष का अपना विश्वास क्या है? अगर आप कुछ बनाओगे नहीं तो कर क्या रहे हो?
उसका चूंकि वो बिल्डर डेवलपर है, वो देखता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी चाइना में बनती है। उसका दिमाग वहीं पे खनका कोविड के समय से, कि हम तो कुछ बना नहीं रहे आजकल। जिस तरह से जॉर्ज बुश को ये एहसास हुआ सडनली, यार इतना बड़ा डेमोक्रेसी वहां बैठा है, हम उसके साथ क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। उसी तरह से ट्रंप को हुआ कि हम तो कुछ भी नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं हुआ भाई। तो हमने वो ट्रेड डील की थी, नाफ्टा की थी, ये किया था, वो किया था, सबको कैंसिल करो। क्लासिक सीईओ मॉडल, वो नहीं चल रहा है उसको बंद करो, वो अपने खिलाफ है उसको बंद करो। बट वहीं पे चैलेंज आ गया था कि ये जो है सिलसिला, जो ट्रंप जो कर रहा है, वो कर रहा है कि नेशनलिज्म लाया उसने अपनी तरह से। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग मुझे वापस लाना है। एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग इज टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक। सर ही 4 बिलीव्स इन साल में कौन पेट्रोल, करेगा? हु इज गोइंग टू बिलीव इन एन अमेरिका दैट चेंजेस कोर्स एवरी 4 इयर्स? व्हिच इज एक बात और भी लोगों को सबको पता अब है साहब। मैं आपको सिएटल का एग्जांपल देता हूँ ना। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? यू आर अवेयर? यस, दे देखिए, शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर टू दुबई। करेक्ट। तो पॉइंट, वैसे आयरलैंड में क्यों इतना सारे देश है साहब? उसको ट्रंप बाबू धमका रहे थे, उसने कहा ऐसा है, बाय बाय भाई साहब, हम जा रहे हैं। ऐसे 2-4 को और धमकाओगे, 2-4 वो भी चले जाएंगे जो आपका है वो बिल बिल टेस्ला वाला तो बिल तैयार ही गेट्स बैठा है, कभी भी निकल जाएगा। बिल गेट्स का दुबई आना एक और भी महत्व है, क्योंकि वो भारत के पीछे लगा हुआ है ना। दुबई हम्म, से 2 घंटे की फ्लाइट हो जाएगी उसके लिए। दैट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। इंडियंस मस्ट नॉट फॉरगेट दैट पार्ट। ट्रम्प तो टोटल बिल गेट्स के अगेंस्ट है, दैट वो आप जानते हैं। उसको डर था कि कब मेरे पीछे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी जस्टिस डिपार्टमेंट की, आई डू नॉट नो। उसके खिलाफ भी बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके खिलाफ एप्सिन आइलैंड में भी उसके नाम की चर्चा बहुत हुई है। तो वो काफी एक्सपोज्ड है, तो उसको पता नहीं है कि किस मामले में पकड़ा जाएगा। तो ये जो बात नहीं, ट्रम्प माइक्रोसॉफ्ट का दुबई जाना, नो बिग डील। बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज आयरलैंड में ऑफिस खोले हुए, इतने टैक्स। नहीं, देखिए ऑफिस खोलने वाली बात अलग है, ऑफिस तो आप दुनिया रजिस्टर भर की में बात कहीं कर भी रहा हूँ, खोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस लेकिन जहाँ टैक्स नहीं आपका भरते। हेडक्वार्टर आप शिफ्ट कर लो, वो दैट्स अनदर थिंग। दैट्स राइट, वो करेगा क्योंकि वहां पे सबको टैक्स ब्रेक मिलेगा वहां पे सबको। एप्पल आई बिलीव इज आल्सो थिंकिंग कि साहब ये बहुत तंग करते हैं। वो कि साहब ये आप इंडिया में नहीं बनाओगे। देखिए, वो वो इंडिया वाली जो वो बात थी, ट्रम्प वो को कहता है कि मैं तो वहीं बनाऊंगा, लो तुम कुछ कर लो, करेक्ट करेक्ट। ज्यादा करोगे तो बाहर चला जाऊंगा। क्योंकि उसका उसका देख लिया था लोगों ने कि जो टैरिफ देंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इतना बड़ा फर्क था कि लोगों ने कहा कि टैरिफ देना आसान है, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो मच एडवांटेजेस बीइंग इन इंडिया। एब्सोल्युटली सिंपल बात है। तो वो उसका सिर्फ उतना ही उद्देश्य है कि हम अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, ये बस। वही वाली बात है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ठीक है साहब, आप डॉलर को आप डीवैल्यू होने नहीं देना चाहते। आईएमएफ का प्रिस्क्रिप्शन है, कहीं भी जाता है, जहाँ भी कहता है कि साहब एक्सपोर्ट बढ़ाइए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करता है? अगली चीज़, आपकी करेंसी डीवैल्यू कीजिए। राइट। हुँ, तब आपके यहाँ मैन्युफैक्चर बढ़ेगा और आपके जॉब्स बढ़ेंगे और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक होगा। करेक्ट। दिस इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब टोटल। ट्रम्प बाबू अपने यहाँ तो अप्लाई करेंगे नहीं, कहेंगे मैन्युफैक्चर सारे आ जाओ भाई, मैन्युफैक्चर आ जाओ यार। तुम्हारा आर्टिफिशियली अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देख लो आप, तो एटलीस्ट 1:3 जो चीज़ हमारे यहाँ ₹1 में मिलती है, वो अमेरिका में ₹3 में मिलती है। एक ही सिर्फ कहूंगा सजेशन, दोनों रुपए अलग अलग हैं, तो ₹1 और ₹3 मत कहिएगा। नहीं परचेजिंग पावर मतलब पैरिटी में समझ गया, परचेजिंग पावर आई टोटली अंडरस्टैंड या उल्टा कर दीजिए ना कि जो चीज़ आपके यहाँ $3 में मिलती है, हमारे $1 में मिलती है। सो वो जो है अभी चलेगा। बट एक बात ख्याल रखिएगा अमेरिका के बारे में, कि 12 साल पहले मैंने एक थिंक टैंक में कहा था यहाँ पे कि अमेरिका को रन डाउन मत करो, अमेरिका को लुक डाउन अपॉन मत करो, क्योंकि अमेरिका बहुत एसेट रिच कंट्री है। देखिए, यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन है,
एक तिहाई बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है भारत से, 1/4 पॉपुलेशन है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारे एसेट रिच कंट्री है। मैं तो इस हिसाब से देखता हूं कि मैं एज माय रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, मैंने हमेशा इस बात को देखा है कि हम क्या करें कि जिससे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूएस के साथ बढ़े। मेरा मेरा एक मेन मुद्दा है कि ये जो है $80 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है वो कैसे 500 हो, कैसे 400 हो, क्योंकि तभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं साहब। देखिए एक्सपोर्ट का ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो चीजों का। हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव कैसे हो, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होने के लिए आपको हाई क्वालिटी आइटम्स बनानी पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस ऑन दैट। और क्वालिटी जब बनेगी तभी लोग आपके सामान को खरीदेंगे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो दिस इज व्हाट इज Well, इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हमारी अपनी पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन ठीक होनी चाहिए ना। जो हमेशा मैं कहता हूं, हमारी लिस्ट ऑफ डिमांड कहां है? क्या हमने आज तक अमेरिका को लिस्ट ऑफ डिमांड दी है? नहीं दी है। तो इसी तरह मेरा ये कहना है कि इंडिया डिक्लेयर कर दे एग्रीकल्चर पॉलिसी पे कि जिस तरह से भारत ने सारे दुनिया को कन्विंस कर दिया कि हमारा रशिया के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है, और अमेरिका ने माना इस बात को कि दे हैव ए हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद रशिया। उसी तरह से हम ये कहें कि आज जब ऑर्गेनिक फूड की इतनी डिमांड हो गई है दुनिया में, भाई साहब हमारे लॉन्ग आइलैंड में वीकेंड्स में इतने ऑर्गेनिक फूड का होता है, सब्जियां वगैरह सारे ऑर्गेनिक फूड के इतने मेले लगते हैं कि आपको, मैं तो दंग हो गया था देख करके। पूरा हमारा सफक काउंटी में यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया है, इतने सारे ऑर्गेनिक फूड वाले आते हैं, सारे के सारे मैनहट्टन से जो भी आते हैं खरीद के ले जाते हैं गाड़ी भर करके। मेरा ये कहना है कि इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन हो, आज प्रधानमंत्री या जो भी हो इस बात की चर्चा करें कि इंडिया विल बिकम द ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आप ये कर दीजिए, सारा का सारा आपकी that's difficult. You see, Sri Lanka tried, and you see where they landed. नो, इंडिया इज नॉट श्रीलंका ना। देखिए नहीं, आप, India is not Sri Lanka, लेकिन they see, मैं आपको बताता हूँ because I've been in this field. यस I, श्योर, I was in the agriculture sector working on the organic farming and horticulture, the high value stuff. तो प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक का 1/3 हो जाता है, और रियलाइजेशन ऑफ प्राइस पॉइंट और same value that you get out of normal produce, it takes years to come to that level, years to break even. यही श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में ये कोई लेफ्टिस्ट थी, उसने जाकर उनको कन्विंस कर दिया कि आप सारा ऑर्गेनिक कर दो, फर्टिलाइजर बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और दे कोलैप्स्ड, देयर इकोनॉमी कोलैप्स्ड। राइट। So India, of course, we have a much larger area for agriculture. You can set apart some places. There is one state which is fully organic. You know which one? Which one? And I don't know. Sikkim. Okay, I'm very glad to hear that for a very different reason, but I'm happy to hear that. सिक्किम, वहाँ का हॉर्टिकल्चर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। इट Right. इज मेनली हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। वो जो पिछले जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी वाइफ वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो बिकेम एन ऑर्गेनिक स्टेट। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में देर आर सम लो हैंगिंग फ्रूट्स, लाइक कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज नेचुरली कम है, तो उनको आप कर सकते हो। Exactly the point. बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे व्यत्यय करूंगा इस बात को जोड़ते हुए। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि दो चीजें हैं, इंडिया इज नॉट श्रीलंका, दैट्स नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम बहुत बड़े देश हैं और हम जो है सेक्टोरल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं साहब। जैसे दूध वाला मामला है, भारत टोटल इंडिपेंडेंट है मिल्क प्रोडक्ट्स में, चीज प्रोडक्ट्स में। हम जो है ये सर्टिफिकेशन जो मांग रहे हैं अमेरिका से कि देयर इज नो एनिमल फीड इन द मिल्क सप्लाईज इज टोटली जस्टिफाइड,
टोटली जस्टिफाइड, और उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिए। भारत की A2 मिल्क जो है, भारत की जो गाय है, उनका जो A2 मिल्क है वो बहुत ही सुपीरियर है। लेकिन यहाँ के बाजार दुकानों में आपको A2 मिल्क ऑफ यहाँ का मिलेगा, वो भारत वाला नहीं मिलता है। मुझे हिमाचल प्रदेश में जब मैं आपके यहाँ तो A2 मिल्क हो ही नहीं सकता। वो डब्बे तो में सब मिलता है साहब, वो डब्बे तो में सब मिलता है। खून पी के बड़ी हुई गायें हैं, वो कैसे करेक्ट। कर सकती है A2 मिल्क? यहाँ पे ये सवाल ये उठता है भाई साहब कि अगर अगर ये वो मौका है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज फ्लॉड। इट इज फ्लॉड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि भारतीयों को, हिंदुओं को खास करके ये डिमांड करनी चाहिए कि अगर 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 वो क्या कहते हैं, अगर वो हलाल चलता है इस मामले में, तो हमें भी, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, आई वांट सर प्योर मिल्क। आपके हिंदूज की कंज्यूमर पावर जो है, इवन दो दे आर ओनली 1% और लिटिल मोर, लेकिन उनकी जो कंज्यूमिंग पावर है, इट्स अ फैक्टर ऑफ 10। इट इज You command 10% of the market, you can do एग्जैक्टली, whatever you like, लेकिन एग्जैक्टली। there is no लेकिन हम वो coordination. मांगेंगे नहीं। हमने एक बात चर्चा की कि लेट्स डिमांड, आर वी एक्चुअली, मैं यही बात कह रहा हूं कि क्या मैं आज जो दूध पी रहा हूं या दूध चाय में डाल रहा हूं, इज इट इंड्यूस्ड मिल्क और इज इट नेचुरल मिल्क? आई डू नॉट नो दैट, आई डू नॉट नो दैट। और वो सवाल बिल्कुल सामने नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हम हिंदुओं को, भारतीयों को, इंडिया को, इंडियंस इन इंडिया, हमें अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हम जो है इन सब चीजों में नहीं। ट्रंप जो ट्रेड के मामले में ट्रंप बहुत क्लियर है। आपको, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये तो रेसिप्रोकल की बात है ना। आप 10 ठोको, मैं 10 ठोकूंगा, बात खत्म। आप 0 कर दो, मैं भी 0 कर दूंगा। व्हाट इज अनरीजनेबल अच्छा, ये अबाउट? जो बात हो रही है कि साहब $500 बिलियन की ट्रेड करेंगे, जी, हाउ मच ऑफ इट इज फैंसी एंड हाउ मच ऑफ इट इज प्रैक्टिकल? देखिए आज की तारीख में अगर आप कहें कि हम किसी चीज को 6 गुना बढ़ा देंगे, तो कहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन किस टाइम फ्रेम में? कल नहीं होने वाला, राइट? अगर हमने आज के 75 साल में हम 80 बिलियन पहुंचे हैं, तो ये डबल हो सकता है 3 साल में, 4 साल में। वट एवर मैथमेटिकल जार्गन और कैलकुलेशन यू ऐड, कंपाउंडिंग की कर दे, तो हमें तो तैयार भी तो होना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो टारगेट अच्छा है साहब। मैं समझता हूं कि ये ट्रेड जो है जिस तरह की चल रही है, तिगुना हो सकता है इन 4 to 5 years, बट देयर विल बी लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड। दैट आसानी इज से विन नहीं। विन फॉर एवरीवन। इट इज विन विन फॉर एवरीवन, इट इज विन विन फॉर एवरीवन। यूएस वांट्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस। देखिए, चाइना से डिपेंडेंस कम करना चाहता है, कनाडा से डिपेंडेंस करना चाहता है, मेक्सिको से डिपेंडेंस कम करना चाहता है, क्योंकि मेक्सिको से अमेरिका को फायदा जो है सोशल सेक्टर में बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। यहां तक कि उनकी डोमिनेंस इतनी घुस गई है अभी कि 12 साल पहले की बात है, उनका कॉमेडियन था, वो उसने कहा था कि टुडे वी आर $40 बिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट, वेट टिल वी बिकम 75, देन वी विल टेक आवर कंट्री। आई हैव हर्ड दिस माई सेल्फ। तो लोग ऐसा ऐसा नहीं, अगर हम किसी बात को जानते हैं, तो इंटेलिजेंस सर्कल्स में तो लोग जानते हैं ना सारे को, हर बात को, लेकिन फिर भी कोई कुछ करता नहीं है या कुछ करता है। सम थिंग्स बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। जिस तरह से 120 million or 200 Muslims are a problem in India because they are a problem. As simple as that, unfortunately. Am I happy saying that? Absolutely no. But that is a problem. You have to deal with that. US में भी वही समस्या हो रही है, दुनिया भर में वही समस्या हो रही है। तो लोगों को जब समस्या का समाधान करना होगा, तो that will have to be done, and Trump is after finding solutions to the problem. In the process, कुछ दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसको डील करेंगे उसके साथ साथ। But it is very critical that he has definitely produced elements of nationalism जो भारत के लिए अच्छा है, बीजेपी सरकार के लिए, if we are able to use। मेरा एक ही मुद्दा है साहब, are we taking full advantage of that? Are we using our intelligence to take full advantage of that? That's what is important. अच्छा, चलिए लास्ट में Hmm. ट्रम्प एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रम्प कनाडा, ट्रम्प मेक्सिको, ट्रम्प यूके, ट्रम्प EU,
ट्रम्प चाइना, ट्रम्प रशिया, कुछ पता ही नहीं चलता है, एक दिन कुछ दूसरे दिन कुछ। सीधी सी बात है, हम खास करके ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं ना। वो तो जानता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, हम सबसे, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, राइट, आई एम द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल, आई कैन किल एनीबॉडी आई वांट टू, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो वो इस बात को सोच रहा है कि मैं अपनी हस्ती का पूरा फायदा उठा रहा हूं कि नहीं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला वाली बात है उसके साथ। ये टट्टू चिटपुजिया कंट्रीज, वो एक्चुअली यूके वगैरह को मानता है कि वो तो छोटे कंट्रीज हैं, इसलिए नाटो को उसने बोला कि पैसे भरो अपने पूरे। यहां तक कि जर्मन चांसलर पेड हिम कॉम्प्लीमेंट। ये तो पब्लिकली एक्नॉलेज बात है। उसने यूके को कहा कि हम 5% दे रहे हैं, वी हैव बीन राइडिंग ऑन यूके यूएस बैक। जर्मन चांसलर ने कहा इस बात को कि हम अमेरिका का एडवांटेज ले रहे हैं, हम सबों को 5% देना है। वो 5% अगर डिफेंस प्रोडक्ट नाटो के कंट्रीज के डिफेंस के लिए तैयार होगा, हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी? द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, राइट। और फिर वो उनको तो वो माल बेचना भी है ना। तो ट्रंप इस बात को मानता है कि जितने सारे छोटे कंट्रीज हैं, तुम मेरे बराबर आंखों में आंखें डाल के लायक नहीं हो। तुम हमें इज्जत दो, हम तुम्हें तुम्हारी जो इज्जत तुम डिजर्व करते हो, हम तुम्हें वो इज्जत देंगे, लेकिन तुम हमारी आंखों में आंखें डाल के मत देखो। इसी कारण से उन्होंने ट्रूडो को टर्ड बना के जगह पे बैठा दिया। अब आज की खबर ये भी है, अल्बर्टा और एक और स्टेट जो है कनाडा में, they have already floated the idea of 51st and 52nd state of America. तो ये जो है, इसको इस बात की जो है कहते हैं कि established equation, the only reason why Trump is respecting India is because India has become fourth largest economy in the world. और इसकी उन्नति प्रगसर होगा क्योंकि चाइना के साथ झगड़ा हो रहा है। तो ये आप जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, हम जानते हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये जो है सिर्फ ये इवेंट एनालिसिस नहीं होता है, और जियोपॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट एनालिसिस और अ फीडबैक, इट इज अबाउट व्हाट आई वांट 20, 50 और 100 इयर्स टू बी। तो 2047 आज की तारीख से 22 साल आगे है, रहे ना रहे हम चमका करेंगे वाली बात है कि उस वक्त हमें क्या करें हम कि हम वहां पहुंचे अपने उद्देश्य के हिसाब से, और उस वहां पहुंचने के लिए आज हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना होगा। दिस इज जियोपॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिनेवा के डायरेक्टर ने हमारे एमबीए क्लास को कहा था कि, एंड आई रिमेंबर दैट वेरी क्रिस्टल क्लियर बिकॉज मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड स्टडी वाज दैट दुनिया में जो कुछ भी जहां भी होता है वो अकस्मात और एक्सीडेंट नहीं होता, किसी ने कुछ करवाया है। शतरंज के खेल पे हर एक प्यादे का भी अपना महत्व है, तो हम उस प्यादे को कैसे कब चलाएं। बॉडी पॉलिटिक्स लीजिए ना साहब, बॉडी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको बॉडी पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। उसका तात्पर्य यही है कि बाल से लेकर के आपके टो, पांव के टो का अपना अपना काम है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस इन योर बॉडी पॉलिटिक। नेल का भी अपना काम है। जो भी अगर आपकी उंगली कट जाएगी तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को इग्नोर करें, रेस्पेक्ट करना बहुत बड़ी चीज है। एंड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये चर्चा हमेशा होती है कि हमें अगर वो करना है तो आज मुझे क्या करना होगा। तो जो हम कहते हैं हमेशा, आप 25 किलो वजन लूज कर जाएंगे, ये कल नहीं होगा भैया। 25 किलो वजन लूज करने के लिए आपको 6 महीने 7 महीने का टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको पूरा डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा कि उसके लिए हम क्या करें। सीधा सा उदाहरण है। तो जियोपॉलिटिक्स में अगर भारत को सर्वस्व बनना है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी बने, होंगे, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा वो डिसाइड करना है। और उसके लिए जब तक भारत पुरुषार्थ, पराक्रम
और परमार्थ का 3 P's का फिलॉसफी अडॉप्ट नहीं करेगा, हम नहीं बनेंगे। दैट इज ऑल्सो पक्का कि आज हमें लूज करा, कल हमने 2 बोतल बियर पी ली और 4 गुलाब जामुन खा लिए तो सत्यानाश हो जाएगा वेट रिडक्शन प्लान का। वही मैं कहना चाहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स इज अबाउट व्हाट आई वांट 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now और 100 years from now। जीरो इंटरेस्ट रेट का, जीरो इंटरेस्ट रेट जो हुआ था यूएस में, उसकी जो नींव डाली गई थी, दैट वाज पॉल वॉल्कर many years ago, how to create a zero interest rate। मैं तो केवल इतना ही ऐड करना चाहता हूँ इन दी एंड, देखिए साहब, समोसा एंड जलेबी आर नॉट नेगोशिएबल, दे आर नॉन नेगोशिएबल्स। एब्सोल्युटली, समोसा, जलेबी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ये नॉन नेगोशिएबल्स है सर। एग्जैक्टली। ये तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, और भी है, 2 बूंद जहर और 1 गैलन दूध में cannot be a compromise and there cannot be a negotiation for that। यार ये तो समझा नहीं आपकी बात। देखिए, लोग हमेशा कहते हैं ना कि आप बहुत जहर किसको कह रहे हैं? आई होप मैं भारतीयों को कह रहा हूं कि accommodate, adjust, pandering, appeasement, चलो होने जाने भी दो यारो, नहीं होता है। that is of course that is of 2 course बूंद जहर। but I always say this कि भाई हम बिल्कुल definitely more needs to be done, but what was the situation 5 years ago? Nobody used to talk about it. Right. So we have come a long way. Big come We'll go even further. Of course, I'm 100% sure about that। वो मेरे बेटे ने कहा था ना कि जो कहानी आपने शुरू की थी 1991 में, it has borne fruit। He is today right now somewhere in India doing some good business deal। So it's Yes, important। sir. We had a very interesting discussion today. Thank you। अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी ट्रम्प दर्शकों का को एक मैं समाप्त करने के पहले एक ट्रम्प का एक कोटेबल कोट है जो मुझे अच्छा लगता है। Sometimes losing a battle is good। You will find new ways to win the war। ओके। तो अब सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विभूति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।